Om Sai Ram, hello my beautiful Pisces. I Astronidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. ये रहने वाला है मीन राशि आपके लिए। हम लोग लेके आए हैं लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, पार्टनर, ओरेकल्स, जी सब कुछ। पहले तो आई होप मीन राशि जहाँ भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए सारा जनरल एनर्जीज चेक इन। आपको रीड अगर रेजोनेट करता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ दिल खोल के कर देना है। वो रहने वाला है आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत सारा सपोर्ट। वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, जल्दी से देखते हैं कि मीन राशि, गणपति बाबा मीन राशि की लाइफ में क्या चल रहा है। टाइमलेस है, जब तक जहाँ तक जिस तक पहुँचना पहुँच जाएगा। स्टार्ट करेंगे लव लाइफ से। गणपति बाबा पाइसिस की लव लाइफ क्या बोल रही हो अभी? लव लाइफ, लेट्स सी पाइसिस मीन राशि की लव लाइफ। Pisces, स्टार्ट इसी से करेंगे। Pisces, लव लाइफ में आपको ये याद रखना है कि आप जो बोओगे वो आप पाओगे, है ना। दूसरी चीज, आप जब खुद का ही गार्डन में पानी नहीं दे सकते, आप किसी और के गार्डन में पानी कैसे दोगे? दूसरी चीज़, तो अब ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ कि पाइसेस में दिख रहा है कि आप ओवरऑल फिलहाल में काफ़ी इमोशनली, तो वैसे लग रहा है सब कुछ आपके पास है भी, है ना, फिर भी आप इतने हैप्पी नहीं लग रहे हो। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो एक्साइटमेंट जो होना चाहिए आपके लव लाइफ में वो आपके लिए अभी है नहीं। ये क्यों नहीं है क्लियरिफाई करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ नया एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में और वो हो नहीं रहा है ना। अब ये पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, आप न्यू पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, या आप जो पास्ट पर्सन है उनके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, तो मुझे नहीं पता। पर ये सब कुछ चीज़ें आपके इमोशंस को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, और एक चीज़ आ रही है पाइसीज कि आप फ़िलहाल में आप इमोशनली किसी और पर डिपेंड हो रहे हो। आपकी लव लाइफ कोई और रूल कर रहा है। आपकी लव लाइफ में किसी के होने से ना होने से आपके इमोशंस को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और वो आपके इमोशंस के साथ साथ आपकी लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये पाइसीज ज़िंदगी में याद रखना कि कुछ जो चीज़ें होती है, व्हाट हैपन्स फॉर यू, ये आपके साथ हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। सॉरी, आपके साथ नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है। ओके, तो जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है जानने की कोशिश करो। बैठ के विक्टिम जोन में जाके डिस्टर्बेंस खुद के लिए क्रिएट नहीं करना है, या सैड खुद को फील नहीं करवाना है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको लेके आप क्या कर सकते हो, ये आपको जरिया निकालना है। भगवान देंगे एक रास्ता, उसका तो वेट करना ही है, पर एक्शन तो आपको ही लेना है, राइट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं पाइसीज जो हील करनी है अभी भी। पास्ट के बहुत सारे कुछ चीज़ें जो आप अभी तक भुला नहीं पाए हो, ठीक नहीं कर पाए हो, और आप आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ईजी लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहले इसी से क्यों स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप कुछ पाना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में बहुत ऊंचा, विच इज़ वेरी गुड, यू विल गेट इट। बट आप ये कभी पाओगे जब आप किसी पे डिपेंड हो जाओ ना, नहीं हो जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ याद रखना पाइसीज, कि लाइफ में कुछ रहे ना रहे, चाहे यूट्यूब, चाहे मैं, चाहे फ्लावर्स, चाहे ये कार्ड्स, चाहे कुछ रहे ना रहे, आप आपके साथ हमेशा रहोगे। तो यू शुड बी देयर फॉर योर सेल्फ फर्स्ट विद द पॉजिटिव माइंड सेट, देन यू कैन गिव समवन एल्स। आई रिपीट पाइसीज, जब आप आपका गार्डन अच्छे से रखोगे तभी तो आप किसी और का गार्डन अच्छे से रखने जाओगे। खुद का गार्डन ठीक करने का टाइम है, ठीक है। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि पाइसीज आप काफ़ी ज़िद्दी थे किसी इंसान को लेके कि आपको वो एंड नहीं करना है, तो आप बार बार उस पर वर्क कर रहे थे क्योंकि आपकी ज़िद थी वो, है ना। मोर देन फीलिंग्स, मोर देन इंट्यूशन, मोर देन लव, आपकी ज़िद थी कि मुझे उनके साथ रखना ही है, एंड नहीं करना। तो अपने पास्ट में किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा। प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि
कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइसेस आपको अभी भी सीखने की ज़रूरत है। रिपीट पाइसेस, ओके। आप सिर्फ लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। मेक श्योर करना है कि आप खुद को भी उतना ही प्यार दो जितना दूसरों को दो। ऑल्सो एक चीज़ आ रही है पाइसेस, क्लेरिफाई भी करेंगे, ठीक है पाइसेस। एक चीज़ भी आ रही है, ओके। अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें वो जो हम स्टार्ट किए थे, है ना, कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई लाके ग्लास ऑफ वाटर दे तो आपको भी उनको ग्लास ऑफ वाटर फिर देना पड़ेगा, राइट। आप ऐसे एक्सपेक्ट जोन में नहीं रह सकते हो। डिपेंड जोन में नहीं रह सकते हो। आप जब अगर भगवान जी से चाहते हो कि भगवान जी कुछ तो ट्विस्ट टर्न दे दो मेरे लव लाइफ में, तो आपको भी खुद के लाइफ में खुद पे कुछ तो ट्विस्ट टर्न करने पड़ेंगे। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप जहाँ देना चाहिए, जो देना चाहिए वो इम्पोर्टेंट, वो मतलब आप ज़रूर लव लाइफ में कोई है आपके, आप जिसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। दिस कुड बी मैरिज, दिस कुड बी रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे मैरिज रिलेशनशिप टाइप से दिख रहा है, ठीक है। पर मुझे दिख रहा है कि आप बस वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, और कंफर्टेबल करने के लिए मतलब इसका मतलब क्या है, 2-3 मतलब आते हैं, ठीक है। बात करेंगे पाइसेस। आज आपका रीड बहुत लंबा जाने वाला है क्या पाइसेस। अब इसका मतलब क्या है, चलो आप रिलेशनशिप में, शादी में हो, आपके पार्टनर आपको बोल रहा है कि पाइसेस मुझे चाहिए कि आप नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे पे, आपने पिछले साल मुझे बर्थडे पे सारी गिफ्ट नहीं की थी, मुझे चाहिए कि आप ये साल मुझे सारी गिफ्ट करो। पर आपने ये साल भी सारी के लिए पैसे जमा करके नहीं रखे, जब आपने प्रॉमिस किया था पास्ट में किसी को कि मैं आपको सारी दूंगा ये साल, ओके। और आपने बस फिर आप क्या करने वाले हो, ये साल भी जब आएगी फिर आप बहाने देते हो, दोगे, या फिर कि अरे ऐसा हो गया था, तुमको तो पता ही है वैसा हो गया था, इसी वजह से तुमको दे नहीं पाया, इसी वजह से मेरी जॉब भी छूट गई थी ना, तुमको तो पता ही है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप रिपीट कर रहे हो पास्ट मिस्टेक्स, आप रिपीट कर रहे हो पास्ट साइकिल्स। जब आप एक चीज़ मुझे बार बार दिमाग में यही आ रही है, वेन यू प्ले फूलिश गेम, जब आप बचकाने गेम खेलोगे तब आप बचकाने ही रिवॉर्ड्स पाओगे। आप जब छोटे मोटे गेम खेलोगे, आप छोटे मोटे ही गेम, फिर जीत भी छोटी मोटी ही होगी। आपको चेंज, अगर आपको बड़े बड़े चेंजेस चाहिए, मुझे दिख रहा है आप एक्सपेक्ट करते हो आपके लव लाइफ में बिग चेंजेस, आप एक्सपेक्ट करते हो हीलिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो अबंडेंस, आप एक्सपेक्ट करते हो शादी, बच्चे, आप एक्सपेक्ट करते हो प्यार मोहब्बत खुद में, लोगों में, सब में। पर आप चेंज नहीं कर रहे हो खुद को भी, तो आप सिचुएशन को कैसे चेंज कर पाओगे। प्रेजेंट में फिर भी आप गिव इन देने की कोशिश कर रहे हो, पर आप जिस वे में देना चाहिए उस वे में अभी भी नहीं दे पा रहे हो। आप बस कंफर्ट जोन में रह के सब कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। इन द नियर फ्यूचर अगेन फाइनली मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर में भी बहुत टाइम ले रहे हो समझने के लिए, चीज़ें चेंज करने के लिए खुद को। तो भगवान जी आपको कहीं से उठा के नेक्स्ट 1 मंथ में भगवान जी आपको कुछ तो भी सरप्राइज देंगे। फाइनली आपको जहाँ पे चेंज होना पड़ेगा, पर आप फ्यूचर में भी डर रहे हो चेंज होने के लिए। पाइसेस क्लेरिफाई करते हैं क्या हो गया पाइसेस, क्या हो रहा है पाइसेस। आपके पार्टनर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या अर्थ साइन, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेट्स क्लेरिफाई। रुको तो सही भाई, कार्ड्स बोल रहे हैं कि सब साइंस है, एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइन पे फोकस मत करो, कार्ड्स बोल रहा है, ठीक है। ओके गणपति अप्पा, लेट्स स्टार्ट पाइसेस। एक चीज़ सोचना, एक चीज़ याद में रखना पाइसेस, ठीक है। एक चीज़ याद में रखना कि भले ही आपके पास 9 फ्लोर्स का घर रहे, है ना, पर आप पाइसेस हो यार, आप वाटर साइन हो, आपके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9 फ्लोर के घर में अगर आप अकेले अकेले रहोगे ना, तो आपको बहुत सैड लगेगा। आपके लिए क्या है प्यार, कि आप भले ही एक 9x9 घर में रहो, पर आपके लव वंस आपके साथ रहना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, किसी का दिल जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा मनी स्पेंड करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए।
एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कि आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि मुझे बार बार यही चीज़ आ रही है कि कोई आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया, किसी ने आपको कुछ मांगा, आप वो नहीं दे पाए बहुत टाइम से, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने मुझे फाइनेंसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है कि आपने कुछ एक स्टैंड अप नहीं लिया इंडिपेंडेंट होके, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और आप टेम्परेरी उठने की कोशिश करते हो। और जब स्पाइसेस याद रखना कि आपकी भी लव लाइफ या फिर किसी और की भी लव लाइफ को मनी टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे सकता है, फॉरएवर हैप्पीनेस के लिए आपको इमोशनल स्टेबिलिटी ही लगती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काम में आती है पर इमोशनल स्टेबिलिटी पहले, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ भी हो और अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो बात करनी चाहिए तो वो बात करो, उन पे डिपेंड मत हो जाओ। आप किसी पे डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, तो आप कैसे किसी को बोल रहे हो कि यार आपके गार्डन में से मुझे रोजेस दे दो, जब आपका गार्डन आप खुद संभाल नहीं रहे हो। कोई आपको रोजेस क्यों ला के दे? और आपके लव लाइफ में बहुत कुछ ऐसे, बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुके हैं, लोगों की वजह से भी हो चुके हैं, यू नो, आपके इन्जॉयमेंट की वजह से हो चुके हैं, थर्ड पार्टीज़ की वजह से हो चुके हैं, पैसे की वजह से हो चुके हैं ऑलरेडी। काज बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पाइसिस ने बहुत कुछ देखा हुआ है, ऐसे नहीं कि पाइसिस के लिए ये कुछ नया नया है। पाइसिस ने ऑलरेडी बहुत सारे जख्म झेले हुए हैं, ऐसे नहीं कि पाइसिस के लिए ये मतलब ये ना कुछ नया नया है। पर सिर्फ ऐसा है ना कि पाइसिस फिर भी अभी भी एक जगह से उठ के मतलब आपको नहीं चाहिए वो इंसान आपको छोड़ के जाए, ठीक है। पर क्या आप वो उस चीज़ के लिए कुछ कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो। सो इट इज़ टाइम टू डू सम थिंग्स, ओके, विथ पैशन, कुछ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। आपको आपके पार्टनर पे डिपेंड होना, ठीक है, वेरी गुड पाइसिस, पर फिर आपको ये भी रखना है कि पाइसिस आपके पार्टनर भी फिर आप पे डिपेंड हो पाए, या फिर यू नो आपके पार्टनर को भी फिर वही फील करवाना है, राइट, आपको जो आपको फील करवाना है पाइसिस, राइट। क्योंकि देखो चलो आप किसी को बार बार पकड़, क्योंकि देखो पास्ट से मैंने जैसे बोला कि आप किसी को बार बार पकड़ पकड़ के अपनी लाइफ में रख जरूर रहे हो, पर फिजिकली आप पकड़ सकते हो, इमोशंस का क्या हो रहा है देखते हैं क्या हुआ पास्ट में। किसी एयर साइन को पकड़ के रखा क्या? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जाने ही नहीं दिया उनको, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर ब्रेकअप हो तो अनफेयर नहीं थी मेरे साथ, मैंने तो इनके लिए इतना किया है, मैंने तो इनको तो पकड़ के रखा। पकड़ के रखना, पैसा खर्चा करना से प्यार प्रूव होता है क्या? ओके, ऑप्शंस क्योंकि आपके पास भी थे, उनके पास भी डेफिनेटली थे, ओके। और आपको बहुत डर था कि वो आपको छोड़ के ना चले जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता था चीज़ें अनफेयर हो रही है पाइसिस। बहुत लॉन्ग रीड जाएगा कि पाइसिस, लेट्स क्लियरफाई जल्दी से। पाइसिस आपके पार्टनर अभी भी सारा कुछ करने के लिए रेडी है आपके लिए, पर मुझे दिख रहा है कि आप फिलहाल में फुल आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो सिर्फ, और इसी वजह से आप ना ही इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहते हो। इमोशंस को इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो किसी और पे डिपेंड होकर इनमें इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो। आई रिपीट पाइसिस, वही घूम फिर के आ रहा है कि आप आपकी वाइफ को बोल रहे हो कि मुझे गिफ्ट दे देना मेरे बर्थडे पे, पर क्या आप उनके लिए बर्थडे पे कुछ कर रहे हो? नो। और फिर आप क्या कर रहे हो? एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आपको पता है कि यू नो आपकी वाइफ सिर्फ एक साड़ी नहीं, चलो मैं एग्जाम्पल्स दे दिया, जेंडर से मत जाना। आपको पता है कि आपकी वाइफ सिर्फ साड़ी नहीं, आपकी वाइफ एक पूरा मॉल डिजर्व करती है, पर आप उनके लिए कर नहीं पा रहे हो पाइसिस ज़्यादा कुछ, और आप बस एक चीज़ कर रहे हो, है ना, एक जगह पे बैठ के बहाने देना या फिर रोना या अपने इमोशंस को यूज़ करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने आपको, ये शादी ने आपको, लोगों ने आपको, भगवान ने आपको बहुत बार बोला ये करो पाइसिस, वो करो पाइसिस, और आप कर भी रहे हो ना अगर, तो उस चीज़ पे मतलब 2 दिन काम कर रहे हो फिर छूट जा रहा है, 2 दिन काम कर रहे हो छूट जा रहा है, 2 दिन काम कर रहे हो छूट जा रहे हो।
एक ही चीज़ है पाइसेस, आपको खुद का गार्डन पहले फुल करना है। आपको खुद को इमोशंस, आपको खुद को पहले प्यार करना है, आपको खुद को इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, आपको खुद की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करना है, खुद को इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, फिर आप किसी और को सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि आप दे ज़रूर रहे हो किसी और को, पर वो ज़िद में दे रहे हो, कम्फर्टनेस। आपको इस सारी चीज़ों की बहुत आदत हो गई है, तो वो कम्फर्टनेस आप रखने की कोशिश कर रहे हो ना पाइसेस। और एक चीज़ पाइसेस, हो सकता है कि ये सब देने लेने में ना आप खुद को या सामने वाले को भी थोड़ा सा उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, उल्लू मतलब ये नहीं बोल रही मैं, चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं कर रहे हो, पर सारी सच्चाई नहीं बाहर जा रही है। मुझे नहीं पता क्या है, क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें बाहर जानी चाहिए, क्या नहीं जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नियर फ्यूचर में देखते हैं। पाइसेस, वेकअप कॉल आएगा इन द नियर फ्यूचर, ओके। और आप फ्लैशबैक में जाओगे फिर, जब वैसा होगा फाइनली आपको, जैसे मैंने बोला कि वेकअप कॉल जाने के बाद आप बस फ्लैशबैक में जा रहे हो। फाइनली फिर आपको भगवान आपके आसपास के लोगों के थ्रू ऐसा एक, पहली बात तो लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है पाइसेस, ओके। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टीज एनर्जीज बहुत दिख रही है, या किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी मतलब कोई एक लड़का है लड़की ज़रूरी नहीं है, फैमिली भी एक थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकती है, जॉब एक थर्ड पार्टी प्ले कर सकता है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत है। तो फाइनली यूनिवर्स जी इन द नियर फ्यूचर, अच्छा तो ये रियलाइजेशन है आपको कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको कट आउट करो, जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको कट इन करो, खुद पे फोकस करो और अपने पार्टनर पे फोकस करो। और जिद नहीं, जिद से काम नहीं लेना है ना, प्यार से काम लेना है। आपको किसी के साथ सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट है या इमोशनल अटैचमेंट है या पैसे का अटैचमेंट है, इसी वजह से नहीं रहना है। अगर आपको किसी के साथ रहना है तो यूनिवर्सल लॉ के साथ रहना है, ओके। इन द नियर फ्यूचर रिपीट, कुछ कम्युनिकेशन आएगा, वो कम्युनिकेशन इतना वाव नहीं रहेगा, उस वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके लिए रेडी रहना पाइसेस। पूरा ऐसे पिक्चर हो गया पाइसेस, आज तो आपका क्लाइमैक्स पिक्चर, आज तो आपका लव रीड क्या ही था यार पाइसेस। एनीवेज लेट्स गो, जल्दी से हम लोग जाएंगे, आपका 80 मिनट्स लव रीड ही हो गया। पाइसेस का करियर फाइनेंस देखेंगे जल्दी से, ओके। पाइसेस का करियर फाइनेंस, गणपति ऊपर क्या बोल रहा है, लेट्स सी गणपति अप्पा पाइसेस का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। वेरी नाइस पाइसेस, वेरी नाइस। करियर फाइनेंस कंटिन्यूसली बहुत अच्छा ही जा रहा है। अब बस आपको डर लग रहा है कि आपको कुछ छीन जाएगा, कुछ छिन जाएगा, कुछ छिन जाएगा, पर कुछ नहीं छिन रहा पाइसेस। वेरी नाइस पाइसेस। करियर फाइनेंसेस में प्रेजेंट में पक्के से कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है, कुछ नई आइडिया आपके लिए अवेलेबल है। आप नए डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप कुछ स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आप कुछ करियर में अच्छा कर रहे हो, आपको प्रमोशन आ रहा है, तो आपको आपने जस्ट पढ़ाई ख़त्म की है तो आपको जॉब लग रहा है, आप करियर में कुछ नया जा रहे हो। तो मुझे नहीं पता, कुछ तो भी अच्छा हो रहा है करियर में, जो आपका इंटेलिजेंस बढ़ा रहा है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो पाइसेस आप खुद आए हो आपके करियर फाइनेंसेस में, बहुत अच्छे से आप करियर फाइनेंसेस में हैंडल कर रहे हो। पास्ट से मुझे दिख रहा है कि करियर फाइनेंस पास्ट में भी अच्छा था, आप एंजॉय कर रहे थे, प्रेजेंट में भी अच्छा है और फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि अच्छा ही रहेगा। जो भी कुछ घबराहट थी वो सारी घबराहट जा रही है। मुझे नहीं पता क्या जादुई छड़ी चलाई है आपने, ये छड़ी मुझे भी चाहिए। ऐसा करियर फाइनेंस बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा है। आपको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है करियर फाइनेंसेस में, यू सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये जो डर है ना आपका कि कोई कुछ छूट ना जाए वैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब आप खुद अकेले रहोगे तो आपको क्या ही डर है ना। क्लेरिफाई करते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्लेरिफाई की, पर फिर भी करते हैं। पाइसेस, प्रेजेंट में आप बहुत अच्छे से अकेले रह के खुद पे भी काम कर रहे हो, करियर फाइनेंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप अकेले में पढ़ाई भी कर रहे हो, आप नए कोर्सेज भी कर रहे हो और बहुत समझदारी से अच्छे से कर रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपका करियर फाइनेंस हमेशा से काफ़ी टाइम से अच्छा चल रहा है, ठीक है। 3-4 महीने से ही आपका करियर फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कम्युनिकेशन चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, नई चीज़ें आप सीख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आप आपकी करियर फाइनेंसेस को और बेटर ही बना रहे हो, और बेटर बना रहे हो, और बेटर बना रहे हो। नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि डरना मत, कंपटीशन ज़रूर आएगा, पर आप अभी तक ट्रेनिंग हो चुकी है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक चीज़ जैसे मैंने बोला कि सेल्फ डाउट
सॉरी सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, करियर फाइनेंस पे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना नहीं थी, तो पहले चीज़ को एंड करना चाहिए कि हम दूसरी चीज़ पे फोकस कर पाऊंगा या नहीं। नहीं पाइसीज, आप सब कुछ कर सकते हो, गो फॉर इट। ओके, गो फॉर इट। अब आपके पार्टनर का ये बच गया, आप और आपके पार्टनर का देखते हैं। ओके, पाइसीज एंड द पार्टनर, लेट्स सी गणपति अप्पा पाइसीज उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। पाइसेस आपके पार्टनर मुझे भागते हुए दिख रहे हैं आपसे, पता नहीं क्यों। पाइसेस मुझे दिख रहा है कि फाइनली पर कुछ तो स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग था जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, पर अब चैलेंज यही है कि जब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है या आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये क्या है, क्लेरिफाई करेंगे। या तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, राइट, या फिर आप एक्शन ले रहे हो और वो रॉन्ग एक्शन है। राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, पर ठीक है, क्लेरिफाई करेंगे। बट एनीवेज काफ़ी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस खत्म हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्लेरिफाई करेंगे वो चीज़। ठीक है, एनीवेज पाइसेस पर आपके पार्टनर सोचता है कि आप अभी रेडी नहीं हो शादी के लिए, इसीलिए वो फील करते हैं कि अभी उनको रुकना चाहिए, आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, इसी वजह से थोड़े से भागने का डर, भागने का सोच रहा है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ पाइसीज, आप और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है थोड़े से। गणपति अब प्लीज हेल्प टू क्लैरिफाई पाइसीज एंड द पार्टनर। दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग फाइनली ख़त्म हो रहा है, टेंशन ख़त्म हो रहा है, और मुझे दिख रहा है कि अब दोनों जने या फिर स्पेशली आप पाइसेस, मुझे दिख रहा है कि आप इतना सोचना नहीं चाहते हो, आप बस इसमें एक्शन लेना चाहते हो। पर एक चीज़ पाइसेस, आप बिना सोचे समझे कैसे जा सकते हो किसी भी चीज़ में, है ना। फॉर एग्जाम्पल पाइसेस, अगर एक नदी है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि आपको स्विमिंग आती है नहीं आती, आप बस नदी में कूद जाओगे, तो क्या वो समझदारी की चीज़ है? आई डोंट थिंक सो। आप वही चीज़ करने का मुझे यहाँ दिख रहा है। आप जब चलो, आप इसमें कूद भी जब रहे हो ना, जब ये पानी के तालाब में आप कूद भी रहे हो, आपको स्विमिंग आता है नहीं आता है वो नेक्स्ट विषय है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है। पर आप जब कूद रहे हो, ठीक है, आप उसमें स्विमिंग भी नहीं कर रहे हो, आप उसमें बस कूदना चाहते हो, क्योंकि आपकी ये जिद है, क्योंकि आपकी ये जिद है। आप सोच समझ के नहीं कूद रहे हो, आप आगे का नहीं सोच रहे हो, आप सामने वाले का नहीं सोच रहे हो। पाइसेस, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का डर लग रहा है, इसी वजह से आपके पार्टनर मुझे जाते वक्त दिख रहे हैं, वो आपको भरोसा नहीं करते। पाइसेस, आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप शायद अभी तक अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, पर उनको आपसे बहुत प्यार है। ठीक है, प्यार ही प्यार के कार्ड्स आए हैं मेरे पास, प्यार ही प्यार के कार्ड्स है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज सारे उल्टे हैं। आपके पार्टनर को आप पे क्लियरली आपके पार्टनर को अभी नहीं लगता कि आप रेडी हो, आप अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, आप आपके प्यार के लिए रेडी नहीं हो। यस, उनको पता है कि उनके पीछे बहुत प्यार है, यस उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों दूसरे बिना रह नहीं सकते, आप दोनों का जन्मों जन्मों का साथी नाता है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। पर उनको लगता है कि आप अभी स्टेबल नहीं हो, वो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, वो आपको प्यार ऑफर नहीं कर पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे दिख रहा है कि वो शायद इन द नियर फ्यूचर ऐसे सोचे कि यार मुझे पाइसेस से भाग जाना चाहिए। तो आप देखो आपको क्या करना है जी, मुझे आके ज़रूर बोलना कि आपने उनको भागने दिया या आपने उनसे बात किया, है ना, क्योंकि उनको डर है थोड़ा सा थर्ड पार्टीज का। लेट्स सी एक ओरेकल कार्ड गणपति अप्पा मीन राशि के लिए, वन ओरेकल कार्ड फॉर मीन राशि, वन कार्ड ये। ओके पाइसेस, आपको सीखने की ज़रूरत है, राइट। जैसे मैंने बोला था आपके लव लाइफ में भी वही आया था बार बार कि कुछ तो आपको सीखना है ना, प्यार का रूल्स रेगुलेशन सीखना है। ठीक है, यू नो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है प्यार में, पर एक बेसिक तो चीज़ें होती है, राइट।
फॉर एग्जांपल कि आप प्यार में जब जा रहे हो तो आपको बेसिक तो इतना पता है ना कि आपको शादी चाहिए या सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए। तो वो बेसिक आपको बेसिक टीचिंग्स स्टैंडर्ड रहनी चाहिए, राइट? कि फॉर एग्जांपल टैरो रीडिंग होती है, तो हर एक का तरीका अलग होता है टैरो रीडिंग करने का। कोई इंट्यूशन से करता है, कोई कार्ड से समझ के करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि टैरो क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है ना? उसके बाद आपके वेज़ यूज़ करो, पर एक बेसिक नॉलेज मैंने क्या एग्ज़ाम्पल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको शेफ़ बनना है ना? तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सब्ज़ी है, ये ग्रेन है ना? ये खट्टा चीज़ें हैं, ये मीठी चीज़ें खाने में होता है, यहाँ पे इससे कलर आता है, इससे मिर्ची, इससे नमक है, पता तो होना चाहिए बेसिक तो। उसके बाद ही आप खाना पका पाओगे ना। आपको पता ही नहीं शक्कर क्या है, नमक क्या है, बस चले जाओगे, हाँ मुझे पता है सफ़ेद-सफ़ेद कुछ तो होता है, शक्कर होता है, सफ़ेद-सफ़ेद तो नमक डाल दिया तो बेसिक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और कार्ड्स क्या बोल रहा है कि यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस सारे हो चुके हैं आपके रीड में, बार-बार यही आ रहा था लव में भी। सारे एक्सपीरियंस आपको हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या राइट है, क्या लेफ्ट है, क्या पिंक है, क्या वाइट है, क्या ब्लू है, आपको सब पता है। बाहर से तो सब एक्सपीरियंस मिल गया है, पर मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। पर आपको अभी थोड़ी-सी इनसाइड लर्निंग भी करनी है। खुद के बारे में आपको क्या चाहिए, फिर आप खुद, जैसे मैंने बोला कि खुद के गार्डन को पहले फ्लावर बनाओ, फिर आप किसी और से फ्लावर उगाओ या उनको फ्लावर माँगो या उनको गिफ्ट दो या उनसे गिफ्ट लो, ओके? सो बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है। पाइसेस आज आपके रीडिंग में सिर्फ लर्न ही लर्न आ रहा था, तो ठीक है, जो आपकी एमसीए की डिग्री है, अगर आपको एमसीए की डिग्री अगर 100 कंपनीज़ है उसमें से 10 कंपनीज़ में काम में आएगी, पर आपकी जो सेल्फ लर्निंग है, आपकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो टैक्टिक्स है, आपका जो लॉजिक है, आपका जो स्मार्टनेस है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो चीज़ें सॉल्व करने का जो तरीका है, वो आपको हर कंपनी में काम आएगा। वो चीज़ पे ध्यान देनी है। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में। किया है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत बड़ा हीरो है आज मीन राशि आपका। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया, पर करना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। एस्ट्रो मेरी वर्मा साइनिंग ऑफ मीन राशि। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है। ओम साई राम, सी यू वेरी सून।